रिज्यूम बनाना है, टाइम नहीं है तो इधर resume.io पे क्लिक करेंगे। ये एक AI टूल है जिस पे कि आप अपना रिज्यूम 5 मिनट में बना सकते हो। सबसे पहले हम एक लिंक क्लिक करेंगे resume.io। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट माई रिज्यूम एंड अपलोड माई रिज्यूम। आपको क्रिएट माई रिज्यूम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पे हम एक कॉर्पोरेट रिज्यूम बनाएंगे, इसलिए कॉर्पोरेट रिज्यूम पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको एक पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए मैं एक डेमो ईमेल लिखूँगा। आप अपना ओरिजिनल ईमेल लिखना जो कि आप यूज़ करने वाले हो अपने रिज्यूम में। ये एक डेमो ईमेल है, तो मैं यहाँ पे एक डेमो ईमेल लिखूँगा। ये डन हो गया। अब हम यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे। आप अपना ओरिजिनल फ़ोन देना जो कि करंट वर्किंग में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे एड्रेस। एड्रेस में मैं यहाँ पे एक डेमो एड्रेस ले लेता हूँ यूएस का। आप अपना ओरिजिनल एड्रेस देना जहाँ पे आप रह रहे हो और जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, जो रेजिडेंस जिस सिटी में है आप या जिस कंट्री में हो उसका करंट लोकेशन डालना यहाँ पे, वर्किंग एड्रेस। तो ये रिज्यूम और अच्छा रहेगा और इसके रिगार्डिंग कभी भी अगर नोटिफिकेशन आना हो तो इसी एड्रेस पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिटी स्टेट डालेंगे। सिटी स्टेट के लिए मैं यहाँ पे डाल दूँगा लॉस एंजल्स। जैसा कि आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ओरिजिनल सिटी स्टेट डालना। नेक्स्ट कंट्री, कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। आप उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स लिखने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ब्लैंक्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। मैं यहाँ पे एक डेमो डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, आप अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ देना। मैं बार बार आप देख रहे होगे मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ जितना डेटा भर रहा हूँ वो डेमो में है, आप अपना ओरिजिनल दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब, यहाँ पे आपको मिला जॉब टाइटल, मैंने जॉब टाइटल कैशियर क्लिक कर दिया। अब एम्प्लॉयर यानी जिस सेक्टर में मैं काम कर चुका हूँ तो वो है कैशियर, और कहाँ काम कर चुका हूँ, मैं कहाँ का एम्प्लॉयर रह चुका हूँ तो मैं उसके बारे में फील्ड डिटेल करूँगा। अगर आपने कहीं से एक्सपीरियंस नहीं ले रखा है और आप न्यू जॉब के लिए अगर भर रहे हो तो आप यहाँ पे एज अ बिगिनर या NA/ दे दोगे, जिससे कि उसे पता चल जाएगा कि आप न्यू हो, न्यू कमर हो, बिगिनर हो, आपने अभी एक्सपीरियंस होल्ड नहीं कर रखा है। मैंने कर रखा है तो मैंने यहाँ पे एक डेमो डेटा के तौर पर दे दिया। अब यहाँ पे मैं ये डेट सेट करूँगा कि मैं कब से कब तक वर्किंग में था और किस सिटी किस स्टेट में था, मैंने फिल कर दिया। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे एजुकेशन पे। एजुकेशन सेक्टर में आप यहाँ पे अपने स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में डालोगे। मैं यहाँ पे अपने स्कूल के बारे में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे जो फिल करोगे वो अपना हाईएस्ट एजुकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट स्कूल यहाँ पे फिल करना, जिससे कि रिज्यूम अच्छा दिखे, स्ट्रॉन्ग रहे और आपका इम्प्रेशन बाकियों से ज़्यादा मिले। मैं यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, आप रियल लिखना। डिग्री के लिए जो आपका हाईएस्ट डिग्री है, जो आपने अचीव कर रखा है लाइफ में, आप वो यहाँ पर लिखोगे। कब से कब तक किया है वो डेट फिल कर दोगे। नेक्स्ट सिटी, सिटी के बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर दोगे। आप देख सकते हो हमारा रिज्यूम 70% क्लियर हो चुका है और यहाँ पर ग्रेजुएट इन लिखा चुका है। अब आता है स्किल। स्किल के लिए हम क्लिक करेंगे ऐड स्किल पे और यहाँ पे आप स्किल देख सकते हो।
अगर आपके पास कोई स्किल है जिसमें आप मास्टरी किए हो या आपको लगता है आप उसमें अच्छे हो, आपके पास किसी स्किल का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। या ऐसा स्किल जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उस जॉब में वो स्किल नीडेड है और वो स्किल आप में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसा कि मैंने कैशियर के लिए क्लिक किया है और कैशियर के लिए जो जो स्किल होते हैं मैंने वो सब यहाँ पे 5 पॉइंट्स में लिख दिया और वो सभी मुझ में है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। आपने जो है आप वो लिखना। यहाँ पे लेवल्स बताए जा रहे हैं, बिगिनर, स्किलफुल, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट। तो मैं यहाँ पे 5 में 3 स्किलफुल एक्सपीरियंस्ड के तौर पे मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड 4 पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस्ड भी है। आपके पास नहीं है तो आप 1 लेवल पे क्लिक करना, या फिर जितने आपको लगता है आप उस लेवल पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं प्रोफेशनल समरी पे। यहाँ पे आप अपने बारे में, प्रोफेशनलिज्म में आपने क्या क्या कर रखा है या आप क्या कंपनी को दे सकते हो, आप वो यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे कुछ भी ऐसा अपने मन से नहीं लिखना है। यहाँ पे जब भी आप रिज्यूम बनाओगे एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा ऑनेस्ट और सही चीज़ें ही लिखोगे। जो आपके पास है, आपने जो कर रखा है वो चीज़ है। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो चीज़ें, या कहीं से सुनकर कहीं से देखकर वो चीज़ें नहीं लिखना है, इससे आपका रिज्यूम ख़राब हो सकता है। बट हमें उस पर ध्यान नहीं देना, आप ऑनेस्ट और सही चीज़ें लिखना। हो सके अगर छोटा से छोटा पॉइंट भी हो, अगर आपने लगता है वो चीज़ें हैं, तो आप वो चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो, डाल सकते हो, जिससे कि आपका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग लगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरी हार्ड वर्कर एंड रविन अकाउंट्स 1+ ईयर एक्सपीरियंस इन कैशियर जॉब। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने डेमो में फिल कर रखा था सभी इन्फॉर्मेशन, सेम चीज़ें मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। अभी वैसे ही फिल करोगे, जिससे कि कंपनी को ये जाए कि आप इस काम को लेकर जुनूनी हो और इस काम के लिए आप वैल्यू रखते हो और इस वर्क के लिए आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हो और आपने ये कर रखा है। अब आता है लास्ट स्टेज, जहाँ पे लिखेंगे हम अनटाइटल्ड के बारे में। मैंने यहाँ पे अपना कैशियर, सिटी, स्टार्ट डेट एंड डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो अनटाइटल्ड में। सब कुछ क्लिक करने के बाद डन करेंगे और हमारा यहाँ पे रिज्यूम 89% क्लिक हो चुका है। अब यहाँ पर हम कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। जैसा आपने कोई कोर्स कर रखा हो तो आप वो लिखोगे, और ये जो मैं कोर्स कर रखा हूँ जैसे डेमो में, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं कोर्स में लिख दूँगा। 3 ईयर कोर्स, आपने जितने ईयर का कोर्स कर रखा है वो कोर्स कितने ईयर का कर रखा है और किस में कर रखा है आप वो लिख दोगे। किस इंस्टीट्यूशन से कर रखा है आप वो यहाँ पे फिल कर दोगे। मैं जिस इंस्टीट्यूशन से कर चुका हूँ मैं यहाँ पे वो फिल कर दे रहा हूँ, जैसा कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट में सेट मंथ पे क्लिक करेंगे कि मैंने कब से ये स्टार्ट किया था, और नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। हमारा रिज्यूम यहाँ 94% क्लिक हो चुका है। अब यहाँ इंटर्नशिप, अगर आप कहीं से इंटर्नशिप कर चुके हो तो आप इंटर्नशिप के बारे में लिखोगे, कहाँ से कर रखा है, कितने सालों का कर रखा है। डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट 94% कंप्लीट हो चुका है। हॉबीज़, अगर हॉबीज़ है अपने जो भी चीज़ें, आप यहाँ हॉबीज़ के बारे में लिख चुके हो। अगर आपने कर रखा है तो आप लिखोगे, नहीं कर रखा तो इसे भी स्किप करोगे। ये सारी चीज़ें जो हैं लास्ट की अनटाइटल, ये आपके रिज्यूम को एक्स्ट्रा पॉलिश देती हैं, जिससे कि आपका रिज्यूम कुछ बाकियों से बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट क्लिक करेगा। अगर आप में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो यहाँ ज़रूर से लिखना। लैंग्वेज के लिए आप यहाँ प्रेफर कर सकते हो। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उसके अलावा भी अगर कोई अदर लैंग्वेज आता है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। और आती है तो कितना, इस लेवल को लिख सकते हो, जिससे कि आपका रिज्यूम और स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसा कि देख सकते हो आपका रिज्यूम 97% डन हो चुका है। और यहाँ पे आप सारे एक्स्ट्रा एडिशनल सेक्शंस को देख चुके हो, कस्टम सेक्शंस एंड रेफरेंस को छोड़कर। अब यहाँ पर हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, डन हो गया। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 97% रिज्यूम जो है वो डन हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है गेट बेटर विथ AI। आप इस चीज़ को स्किप कर दोगे। जैसे ही आप स्किप करोगे आपको देखने को मिलेगा कि आपका रिज्यूम तैयार हो चुका है और जो भी डिटेल्स अपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक भरे थे वो सब वो सभी यहाँ पर एक सीरियल से आप देख सकते हो। आपने जो भी चीज़ भरा था, मैंने जो भी भरा है, जो भी डेमो डेटा दिया है वो सब यहाँ रिज्यूम में तैयार हो चुका है और यहाँ पे आपका AI रिज्यूम बन के तैयार हो चुका है। तो आपने सीख लिया AI रिज्यूम कैसे बनाते हैं। ऐसे ही अनेक वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।